जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अजय तिवारी, मीडिया रिपोर्टर। आप सभी का स्वागत है टीजीवी मीडिया में। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं जनपद पंचायत सदस्य मकसूद आलम जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो 15 साल की जो सरकार थी, 15 साल के जो विधायक थे, उनके कार्यकाल में ज़्यादा कार्य हुआ है कि अभी? देखिए, ऐसा है कि पिछले 15 सालों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, तो भरतपुर सोनहत विधानसभा खास तौर पे हमारा ये जो किल्हारी वनांचल क्षेत्र है, विकास से कोसों दूर हो गया था। यहाँ पे जो है लोग छोटे छोटे कामों के लिए परेशान हुआ करते थे। जब से कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण किए हैं, तब से शपथ ग्रहण के साथ ही किसानों के कर्ज माफ़ी हुआ। उसके बाद लगातार भरतपुर सोनहत विधानसभा के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ का विकास हुआ। आप किल्हारी में देख लीजिए, पहले किल्हारी में सिर्फ पटवारी और आरआई कार्यालय हुआ करते थे। लोगों के यहाँ से 50 से 70 किलोमीटर दूर मनेनगढ़ जाना पड़ता था तहसील के कार्य से। किल्हारी में तहसील कार्यालय हुई, तहसील कार्यालय बनाया गया, तहसीलदार की पदस्थापना हुई। उसके बाद माननीय विधायक गुलाब कमरो जी ने किल्हारी में एसडीएम कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का कार्यालय खुलवाया। आप देखेंगे 2.5 करोड़ रुपए का आलीशान जो है हॉस्पिटल बन करके तैयार है। 2.5 करोड़ रुपए का, जो कि प्रदेश का दूसरी बड़ी बिल्डिंग है। एक मुख्यमंत्री के क्षेत्र पाटन में बना है, दूसरा किल्हारी में बना है। उसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में किल्हारी में आप देखेंगे 5 करोड़ की कॉलेज बिल्डिंग बन करके तैयार पड़ी हुई है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्वामी आत्मानंद जो है हिंदी माध्यम स्कूल, दोनों तरह की कक्षाएं यहाँ संचालित हैं। और सड़कों का तो उन्होंने पूरे विधानसभा में माननीय विधायक जी ने जाल बिछा दिया है। कहीं पे थोड़ा बहुत काम बचा हुआ होगा, क्योंकि ये पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल का हमारा कोरोना काल का ये समय निकला है। उस 2.5 साल को अगर आप कम कर देंगे तो लगभग 3.25 साल का समय मिला है छत्तीसगढ़ शासन को काम करने के लिए। कोरोना काल के समय में भी आप देखे होंगे तो पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जहां लोगों को घर तक पहुंचाने की सुविधा हम लोगों ने दिया है। अच्छा सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो आप जनता के बीच जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या कौन सी आती है? देखिए, जब मैं अपने जनपद पंचायत क्षेत्र के भ्रमण के साथ साथ विधायक जी के विधानसभा के क्षेत्रों में भी भ्रमण पे जाता हूँ, लोगों की छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, जैसे राशन कार्ड वगैरह हो गया, पेंशन का हो गया। तो मैं जनपद सदस्य और जनपद पंचायत मनेनगढ़ का सभापति होने के नाते मैं साथ में आवेदन फॉर्म रखा रहता हूँ और संबंधित हितग्राही को तत्काल फॉर्म देता हूँ और फार्म दे करके और उनको बोलता हूँ कि फार्म किल्हारी में ला करके आप मेरे पास पहुँचाइएगा। उसके बाद 3 महीना में हमारे सामान्य सभा की बैठक होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि 3 महीना के अंदर उस हितग्राही को सामान्य सभा में पास करके उसका लाभ दिलाएं। और अक्सर ऐसा होता है कि जितने आवेदन आते हैं लगभग हम उनको पूरा जो है प्रयास करते हैं। और हमारी जब सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण किए, उन्होंने किसानों के हित में, माननीय विधायक जी ने हमसे पूछा, हम लोगों से चर्चा किया कि आपके क्षेत्र में जो है सोसाइटी में लोग धान बेच रहे हैं तो उनको क्या समस्याएं हो सकती हैं, कहाँ कहाँ पे सोसाइटी खोल दें। आप देखेंगे यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे डुड़की में एक पूरी धान उपार्जन केंद्र नहीं, पूरी सोसाइटी खोल दी गई है। अभी लोगों को वहाँ खाद बीज मिल रहा है। आने वाले समय में लोग वहाँ से जो है धान बेचते हैं, धान के पैसा लेते हैं। इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, इसी किल्हारी सोसाइटी में किसान 15-15 दिन तक धान बेचने के लिए रात में सोते थे। और ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनका कि रात में धान चोरी हो जाता था। कई किसानों के साथ तो मैंने जा करके किल्हारी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराया है। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कर दिया कि किसान अपना धान लेकर आते हैं, 3 से 4 घंटे के अंदर उनके किसानों का तौल हो जाता है और किसान खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। और 3 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा उनको धान का भुगतान कर दिया जाता है। पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ एक ऐसा पहला राज्य है जहां किसानों को धान का समर्थन मूल्य सर्वाधिक दिया जा रहा है। और धान जो है समय से खरीदी होती है, 15 दिन बाद तक खरीदी होती है।
कांग्रेस की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से व्यापारीकरण की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार जो है पूरी तरह से किसानों की सरकार है, गरीब मजदूर आदिवासियों की सरकार है, सबको लेकर साथ चलने वाली सरकार है, सबके हित में फैसला करने वाली सरकार है। आप आज देखिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने युवाओं से लेकर के, बेरोजगारों से लेकर के, किसानों से लेकर के, आदिवासी मजदूरों, भूमिहीनों, सबके लिए योजना लाए हैं। अगर व्यक्ति भूमिहीन है तो शासन के द्वारा 7,000 रुपये उसको साल में दिया जा रहा है। कोरोना काल में जहां पूरे प्रदेश में निःशुल्क राशन वितरण छत्तीसगढ़ शासन के माननीय खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी के द्वारा और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, क्षेत्र के विधायक गुलाब कमरो जी के नेतृत्व में लगातार हर जगह समय पर राशन पहुंचाना और लोगों को राशन दिलाना सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। और जब से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, भरतपुर सोनहत क्षेत्र में जहां की आज़ादी के बाद से आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ था, देवसील कटवार जैसे ग्रामों में भी आज बिजली लग रहे हैं और हमें उम्मीद है कि चुनाव से पहले वहां लाइट जल जाएगा। माननीय विधायक जी इस क्षेत्र में जो है ऐसे पहले विधायक हुए हैं जो कि लगातार जिस दिन से चुनाव जीते हैं लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए विकास के काम किए हैं। ऐसा कोई दिन भी नहीं बचा है जिस दिन वो क्षेत्र के भ्रमण में न निकले हों, लोगों की समस्याएं न सुनी हों और समस्याओं को हल करने का प्रयास न किया हो। चारों तरफ बिना भेदभाव के पूरे विधानसभा में उन्होंने, चाहे रामगढ़ हो, सोनहत हो, जनकपुर हो, माड़ीसरई हो, केल्हारी हो, खोंगापानी हो, लेदरी हो, सारे क्षेत्रों में उन्होंने विकास के कार्य किए हैं। 44 नई ग्राम पंचायतों का जो है हम लोगों ने अपने भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में 44 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया है। केल्हारी और कोटाडोल को तहसील का दर्जा दिलाए हैं माननीय विधायक जी। रामगढ़ और कुंवारपुर और घुटरा 3 उप तहसील बनाए हैं। बताने के लिए हमारे पास ढेरों काम है। छत्तीसगढ़ शासन और माननीय विधायक गुलाब कमरो जी ने विकास की क्षेत्र में गंगा बहा दी है। लोग बोलते हैं ऐसे विधायक हमको चाहिए, आने वाले समय में फिर उनका हाथ मजबूत करेंगे। कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत बचा होगा काम, हम ये नहीं कहते कि 100% हम काम किए हैं, क्योंकि पिछले 15 सालों में जो पिछले 15 साल की सरकार थी उसमें बिल्कुल से विकास नहीं हुआ है। क्षेत्र में क्षेत्र एकदम पिछड़ा छा हो गया है। आज आप देखेंगे कि तहसील और एसडीएम कार्यालय होने से यहाँ जो है लोगों को व्यापार बढ़ गया है, लोगों को व्यापारिक जो है आवागमन बढ़ गया है। अभी मेरे ख्याल से अगस्त माह के अंदर अंदर ही हम केल्हारी में एक और दर्जा देने जा रहे हैं। केल्हारी को अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन का भी कार्यालय माननीय विधायक जी उद्घाटन करेंगे। राजपत्र में प्रकाशन हो गया, उसकी मंजूरी मिल गई है और आने वाले 30 अगस्त के अंदर अंदर अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन का भी उद्घाटन केल्हारी में हो जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में की जीवनदायिनी जो नहरें हैं, जो कि किसानों से जुड़ी हुई नहरें हैं, कृषि कार्य में अग्रणी भूमिका निभाती हैं, उन नहरों को कायाकल्प के लिए अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन का कार्यालय केल्हारी में खुल रहा है। यहाँ एसडीओ बैठेंगे, 3-4 इंजीनियर बैठेंगे, नहरों में भी काम होगा। और जो नहरें बंद पड़ी हैं पिछले 15 साल की सरकारों ने, उन नहरों को भी एकदम से अस्त व्यस्त जीर्ण कर दिया था, उनकी भी दशा सुधरेगी और हेड से टेल तक पानी पहुँचेगा, किसानों की जो है व्यवस्था सुधरेगी। अच्छा, जैसा सर अभी जो आगामी चुनाव है तो इसमें किस रूप से कांग्रेस सरकार का सहयोग रहेगा? देखिए, ऐसा है, आने वाले समय में जो नवंबर माह में प्रस्तावित विधानसभा के चुनाव हैं उसमें जो है, अब हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं, हम लोग कांग्रेस के लिए तन मन धन से खड़े रहेंगे। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको हम 101% पूरा करेंगे और पार्टी के हित में हम लोगों ने सदा काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। चूँकि माननीय विधायक गुलाब कमरो जी ने इस क्षेत्र में विकास के लिए विकास की गंगा बहा दी है, तो अब हम कार्यकर्ताओं का भी दायित्व बनता है कि आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होंगे या लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें हम कांग्रेस को इस क्षेत्र के केल्हारी तहसील के 38 पोलिंग बूथ में उनको अधिक से अधिक बढ़त दिला करके अपना फर्ज हम लोग ही पूरा करेंगे। क्योंकि विधायक जी जो है इस क्षेत्र में
विकास के लिए उन्होंने अपना पूरा फर्ज पूरा किया, अपना पूरा काम किया है। अब हम कार्यकर्ता भी एकजुट होकर के इस क्षेत्र में हम सारे कांग्रेसी एकजुट हैं। हम लोग 38 केल्हारी क्षेत्र के, केल्हारी तहसील क्षेत्र के 38 पोलिंग बूथ में उनको एक तरफा बढ़त दिलाएंगे, चाहे दूसरी पार्टी का उम्मीदवार जो भी हो, उसको हमकी परवाह नहीं। हम अपना काम कर रहे हैं। आज भी हम लोग का गांव-गांव अभियान चालू है और हम लोग गांव-गांव, घर-घर लोगों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और जो भी समस्याएं लोगों को आती हैं, हम लोग अपने स्तर पर उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं और स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं होती हैं उनको पूरा करते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई बड़ी का बात रहती है, तत्काल माननीय विधायक जी से बात करके उस समस्या का हल कराने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो भी समस्या लेकर आया है वो आदमी संतुष्ट होकर जाए और लोग संतुष्ट होकर के जाते हैं। आप यहाँ पे देखते भी होंगे, सुबह से लगभग रोज़ 20 से 30 लोग आते हैं और उनके समस्याओं को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं और करते हैं और बड़ी आत्मा को संतुष्टि मिलती है कि जब लोग एक उम्मीद के साथ आते हैं और हम उनका काम कर देते हैं तो हमें भी खुशी होती है। अच्छा सर, इस बार जैसे कि एक नारा चल रहा है, इस बार 75 पार, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, डॉक्टर चरणदास महंत जी ने एक नारा दिया है, अब की बार 75 पार। तो ये नारा बिल्कुल छत्तीसगढ़ में फिट बैठता है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस की सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ में विकास के इतने काम किए हैं कि किसान से लेकर के, मजदूर से लेकर के, आदिवासी से लेकर के, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सारे लोग हम इस सरकार से संतुष्ट हैं। कर्मचारी को भी देखिए आप, अभी डीए दिए हैं और बहुत सारे लोगों को परमानेंट भी किए हैं, कुछ बच गए हैं, कुछ विभाग, उनको भी आने वाले समय में उनका हक दिया जाएगा। तो 75, इस अब की बार 75 पार को हम पार करेंगे। 75 क्या, बल्कि हम तो कहते हैं हम जो 80 पार जाएंगे और जो है आने वाले समय में ये जो है अपना नारा बिल्कुल फिट बैठेगा। 75 की जगह 80 पार करेंगे और पूर्ण बहुमत एक तरफा कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाएंगे और आने वाले समय में जनता के लिए और अच्छा काम करेगी हमारी सरकार। जो छोटे मोटे थोड़ा बहुत काम बच गए होंगे उसे भी पूरा करने का प्रयास करेंगे और किया जाएगा। अच्छा सर, मैं ये वो पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि इस बार कांग्रेस सरकार है ना, चुनाव जीतने के लिए कौन सी रणनीति अपनाएगी? देखिए, हम जो हैं इस बार चुनाव जीतने के लिए जो पिछले कोरोना काल को लेकर के जो पिछले 5 वर्षों में हमने काम किया है, उन कामों को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। जनता बहुत ही अच्छा सहयोग दे रही है और अपने पिछले किए हुए कामों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और उन कामों को जनता को बता रहे हैं और उस कामों को लेकर के हमारी रणनीति रहेगी कि उन कामों को लेकर के हम 75 पार की सीटें जीतें और सरकार बनाएं। जनता का रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि हम लोगों ने हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, किसान हो, युवा हो, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में इनकी संख्या सर्वाधिक है, सामान्य वर्ग के लोग हों। अब देखिए, जैसे पिछले की पूर्ववर्ती सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह की सरकार ने वन भूमि और राजस्व भूमि का जो पट्टा था सिर्फ आदिवासी भाइयों को देती थी सरकार। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल ने सरकार में आए तो उन्होंने गांव में जाकर के देखा कि नहीं, जो वन भूमि पे जो है पिछले 60 साल, 70 साल, 75 साल से सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग, हरिजन वर्ग के भी लोगों ने कब्जा करके रखा है और उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। तो वो जो सारे वर्ग के लोगों को पट्टा देने का काम किया और ग्रामीण क्षेत्रों में, इसी तरह से शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी योजना के तहत उन्होंने पट्टा दे रहा है। क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सारे वर्गों को पट्टा देने का हमने काम किया, जो कि लगभग 14 लाख आवेदन रमन सिंह की सरकार ने वन अधिकार पत्र का निरस्त कर दिया था। माननीय भूपेश बघेल जी ने उसको पुनः परीक्षण में ला करके, उसी आवेदन को पुनः परीक्षण में ला करके और जो उस आवेदन में कमियां थी उन डॉक्यूमेंट को उन हितग्राहियों से मांग करके पट्टा देने का काम किया है। लगभग 8 लाख पट्टा पूरे छत्तीसगढ़ में वितरण हो चुका है। चुनाव से पहले अभी 1 लाख और लोगों का परीक्षण चल रहा है, उन 1 लाख लोगों को और पट्टा दिया जाएगा, चाहे वह किसी भी जाति धर्म के हों, आदिवासी हों, पिछड़े वर्ग के हों, सामान्य हों, हरिजन हों, सभी वर्गों को ख्याल रख करके ये सरकार जो है उनको पट्टा देने का काम कर रही है। जब उनको पट्टा देने के बाद उनको खेत सुधारने के लिए भी, समतलीकरण करने के लिए, गहरीकरण करने के लिए उन हितग्राहियों को, चाहे वो किसी वर्ग के हों, सामान्य हों, आदिवासी हों, पिछड़े वर्ग के हों, हरिजन हों, सभी को
वो सरकार जो है समतलीकरण करने का और गहरीकरण करने के लिए पैसा दे रही है। धान उस पट्टे को धान के लिए अलाउ भी कर दे रही है, धान भी खरीदे। मतलब वो पट्टा जो है पिछली सरकार के जैसे कागज नहीं हो है, इस बार उस पट्टे में जो है आपको तत्काल कृषि के लिए लोन मिल जा रहा है, केसीसी बन जा रहा है। शासन की सारी योजनाओं का लाभ उस ऋण पुस्तिका में मिल रहा है। इन्हीं सब मुद्दों के साथ जो है हमने सभी वर्गों के लिए काम किया। हमारी कांग्रेस की सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। सभी वर्ग के लोग खुश हैं। पूरी उम्मीद है कि 75 की जगह 80 पार आएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मैं पूछना चाहूँगा सर आपसे कि जैसे आपके क्षेत्र में कौन सा ऐसा कार्य है जो नहीं हुआ है? देखिए, ऐसा है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में भरतपुर सोनहत क्षेत्र क्रमांक 1 में बड़े बड़े विकास के सारे काम हुए हैं। ऐसा कोई काम बड़ा नहीं है जिसको कि हम कहें कि नहीं हुआ है। छोटे छोटे काम गाँव में बचे होंगे और बड़े काम तो लगभग सभी माननीय विधायक जी ने कराया है। आने वाले समय में जो है और यहाँ पे जो है बड़े काम हो रहे हैं। और हम लोगों ने जिस चीज़ को नहीं सोचा था, जिन बड़े कामों को, वो काम भी इस विधानसभा के इस क्षेत्र में हुआ है। जैसे इस क्षेत्र की जनता ने कभी यह मांग नहीं किया था कि यहाँ पे जो है एसडीएम कार्यालय होना चाहिए, जल संसाधन का अनुभागीय अधिकारी का कार्यालय होना चाहिए। विधायक जी ने बिना जनता के मांग पे, बिना किसी भी पार्टी के लोग के मांग पे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, विपक्ष ने भी कभी मांग नहीं किया था कि एसडीएम कार्यालय केल्हारी में होना चाहिए। विधायक जी ने अपने संज्ञान में लेते हुए यहाँ पे एसडीएम का कार्यालय खुलवाया। तो जब हमारे क्षेत्र में जिस चीज़ को हम लोगों ने नहीं सोचा था, क्षेत्र की जनता ने नहीं सोचा था, वो बड़े काम हुए हैं। तो बड़े काम तो मेरे को नहीं लगता कि भरतपुर सोनहत में कोई बड़ा काम बचा है। और छोटे छोटे काम कुछ बचे होंगे गांव में, छोटे छोटे 200 मीटर की सड़कें, 400 मीटर की सड़कें, तो आने वाले समय में उसको भी पूरा किया जाएगा। जैसे अभी बड़ा काम एक हमारा केल्हारी से कोतमा मार्ग जोड़ने के लिए बिछिया में जो है पुल चाहिए था। माननीय विधायक जी ने उसको भी स्वीकृत करा दिया है। एक आध सप्ताह के अंदर अंदर उस कार्य का भी भूमि पूजन करेंगे। टेंडर खुल चुका है। वो अंतर्राज्यीय मार्ग से जोड़ने वाला पुल जो है 2 राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। पिछले की सरकार ने, रमन सिंह की सरकार ने 3 बार उस पुल को बजट में लाया था। 3 बार बजट में आने के बाद भी वो जो है पुल आज तक नहीं बना, उसका नामो निशान नहीं बना। वो पुल कहाँ जा कर के बना, उसका पैसा कहाँ से आहरण हुआ, पता नहीं चला। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक माननीय गुलाब कमरो जी ने उस पुल के लिए प्रयास किया और बजट में लाया। बजट में लाने के बाद वित्त विभाग से उसकी मंजूरी लेने के बाद उसको टेंडर में लगवाया और टेंडर भी खुल चुका है। एक सप्ताह के अंदर आप देखेंगे कि कोशिश है कि पानी जैसे ही कम होता है, एक आध सप्ताह के अंदर अंदर उसका भूमि पूजन करा करके कार्य को प्रारंभ करा जाएगा। ये बड़ा काम हमारा छूट रहा था, लेकिन वो भी पूरा हो गया। और हमारे क्षेत्र में एक केरा बहरा से केल्हारी को जोड़ने वाला पुल था, वो भी लगभग 5 करोड़ का पुल है, उसको भी विधायक जी बनवा दिए हैं। तो बड़े बड़े काम तो हमारे इस क्षेत्र में लगातार हुए हैं। कोई ऐसा बड़ा काम दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर कुछ लगता है तो शासन अपने से दे देगी। जैसे हमको एसडीएम कार्यालय बिना मांगे मिल गया, और भी कोई बड़ा कार्यालय मिल जाएगा तो शासन का धन्यवाद, विधायक जी का धन्यवाद। और लगातार विकास के काम हो ही रहे हैं इस क्षेत्र में। बड़े काम तो कोई बचा नहीं है हमारे हिसाब से। छोटे छोटे काम होंगे तो उनको भी पूरा किया जाएगा। अच्छा सर, कुछ व्यक्तिगत क्वेश्चन है। जनहित के लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं? देखिए, मेरे द्वारा जनपद क्षेत्र केल्हारी केलुआ का मैं यहाँ से निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूँ। मेरे द्वारा आप ये सामने जो देख रहे हैं, केल्हारी बस्ती से होकर जाती थी, अंतर्राज्यीय सीमा को जोड़ती थी ये सड़क। पिछले कई सालों से यहाँ जो बस्ती के अंदर बहुत गड्ढा हो जाता था और बरसात के दिनों में काफ़ी दुर्गंध टाइप से आता था। लेकिन माननीय विधायक जी के सहयोग से मैंने लगातार इसकी मांग किया। विधायक जी ने 2 करोड़ 18 लाख रुपया दिया। एक जनपद सदस्य के लिए 2 करोड़ 18 लाख की सड़क जो बहुत बड़ी मायने रखती है। मैंने विधायक जी से इस सड़क को मांग करके पूरा कराया है। अंतर्राज्यीय सीमा से जाकर के ये सड़क जुड़ गई है। पूरे केल्हारी बस्ती से होकर के मैंने ऐसा डिजाइन इसको किया कि वो इस रास्ते से ना बना करके बस्ती होकर के जो है यह सड़क मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है। और 2 किलोमीटर की सड़क को बस्ती केल्हारी बस्ती होकर के बनाया। आधी बस्ती हमारी जो है पूरी ये जो सीसी सड़क बन गई है और अंतर्राज्यीय सीमा जुड़ गई है। दूसरा चीज़, केलुआ से आमदमक जाने वाले मार्ग में 20 लाख का पुल मैंने अपने जनपद
माननीय विधायक जी के सहयोग से बनवाया है, जिसको कि पूर्व में लोग विधायक से मांग करते थे और पूर्व के विधायक और मंत्री जो उस काम को नहीं करा पाते थे, लेकिन मैंने माननीय विधायक जी के सहयोग से वहाँ पे 20 लाख का पुल बनवाया है। और अभी जो है कार्य योजना में, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2 किलोमीटर केलुआ मेन रोड से आमादमक तक का जो है सीसी सड़क का मैंने माननीय विधायक जी के माध्यम से कार्य योजना में जुड़वाया है और वो कार्य योजना में जुड़ गया है। शीघ्र ही वित्त विभाग से मंजूरी मिलकर उसका भी टेंडर लगेगा। और दूसरा जो है खरला से मुड़दवा तक जाने वाली सड़क जो कि इसमें फॉरेस्ट में पड़ती है, उसका भी प्रधानमंत्री सड़क योजना में हमने जुड़वाया है माननीय विधायक जी के ही सहयोग से। चूँकि कोई भी काम हम बड़े नेताओं के ही सहयोग से लेते हैं, तो हम एक जनपद सदस्य होने के नाते मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि अपने क्षेत्र में, चाहे वो बिछिया हो, बिछिया में हमारा कुछ काम बच गया है, सबसे कम हमारे जनपद से वो काम वहीं पे हुआ है, तो आने वाले समय में वहाँ भी 2-4 काम होंगे। बाकी मनवारी है, केल्हारी है, हर ग्राम पंचायत में 2-2, 3-3, 4-4 जैसा जहाँ पे ज़रूरत हुआ, केलुआ में हो गया, श्री रामपुर में हो गया, आमदमक में हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने सीसी सड़क और जो गौठान तो राज्य शासन की योजना है, और शेड निर्माण हो गया और देवगुड़ी हो गया। इन कामों को प्राथमिकता के क्रम पे, पहले लोग ये नहीं जानते थे कि जनपद सदस्यों के पास से भी कुछ काम आता है, लेकिन इस बार लोग जाने कि नहीं, जनपद सदस्य से मैं अपने क्षेत्र में कम से कम 5 करोड़ रुपए से ऊपर छोटे छोटे काम जो है 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख के काम जो है 5 करोड़ रुपए से ऊपर अपना जो अपने जनपद क्षेत्र में कराया हूँ मैं। और उसके बाद हमारा एक गाँव पड़ता है बुढ़वा डांड, जो कि जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर है। वहाँ के लोग घनघोर जंगल में बसे हुए हैं, वहाँ पानी की बहुत सी समस्याएं थी। मुझसे पहले बहुत सारे लोग जनपद सदस्य बने होंगे, जिला पंचायत सदस्य बने होंगे, विधायक बने होंगे, लेकिन वो बेचारे आज भी नदी का पानी पीते थे। मैंने जनपद सदस्य बनने के साथ माननीय विधायक जी से कह करके सबसे पहले वहाँ हैंडपम्प खुदवाया और लोगों को जो है नदी के पानी पीने से छुटकारा दिलाई। वहाँ पे आज लोग हैंडपम्प से पानी पी रहे हैं। अभी उनकी मांग है कि सौर ऊर्जा के यहाँ सोलर पंप लग जाए, उसके लिए भी मैं लगातार प्रयास में लगा हूँ कि वहाँ भी जो है सौर ऊर्जा का सोलर पंप मिल जाए। तो कुछ ऐसे गांव हैं जो है आज भी वनांचल क्षेत्र में हैं और हमारे इसी क्षेत्र का हिस्सा हैं, और वहाँ पे ये सब छोटी छोटी समस्याएं हैं। एक हैंडपम्प लगाने से जो है वहाँ के लोगों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है, तो यहाँ पे हमको संतुष्टि भी मिलती है कि ऐसे लोगों के बीच में जा कर के हमने काम किया है। बाकी मैं अपने जनपद सदस्य के कार्यकाल में 2 ग्राम पंचायत भी प्रस्ताव देकर के हम लोगों ने विधायक जी से बनवाया है। पहले लोग मांग करते थे, बीजेपी के ज़माने में लोग मांग किए थे तो ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हुआ था। बिछिया टोला और डांड हथवाई का 2 नई ग्राम पंचायतों को गठन करवा करके वहाँ के लोगों को जो है दूर न जाना पड़े, वो अपने गाँव में ही ग्राम पंचायत मिले, उनके गाँव में ही राशन मिले, ऐसी सुविधा प्रदान की हैं, जिससे लोग संतुष्ट हैं पूरी तरह से। और आने वाले समय में कांग्रेस सरकार के लिए और माननीय विधायक गुलाब कमरू जी के लिए मतदान करेंगे। क्षेत्र में चारों तरफ काम हुए, कहीं कहीं पे कुछ काम बचे होंगे तो वो भी पूरा किए जाएंगे बहुत जल्दी। अच्छा सर, आपका ये राजनीति यहाँ तक सफ़र कैसे रहा है ना? देखिए क्या है कि मैं सन 92 से राजनीति की शुरुआत किया था, और मैं जो है इसके पहले पानी पंचायत कछौड़ का कोषाध्यक्ष था। भाजपा की जब सरकार थी तो उस समय चुनाव हुए थे, तो मैं जो है कछौड़ जो है भाजपा के जिला अध्यक्ष का गृह क्षेत्र था, उनके क्षेत्र से निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ा और सदस्य का चुनाव पूरे जिले में सर्वाधिक वोट से जीत के आया। उसके बाद कोषाध्यक्ष का फिर उसमें चुनाव होता है, कोषाध्यक्ष का भी चुनाव लड़ा और पिछले 7 साल तक वहाँ पानी पंचायत के कोषाध्यक्ष रहा। और जो पानी आखिरी टेल तक नहीं पहुंच पाता था, हेड से लेकर के टेल में हमारा भैंसा ताल था, वहां तक पानी पहुंचाया था। कछौड़ में जो है हमारा हेड से लेकर के टेल में सोको भरा था, वहां तक पानी पहुंचाया था मैंने। उस क्षेत्र से किसानों के बीच में रह करके काम करने से एक अच्छी संतुष्टि मिलती थी कि लोगों को जो हम काम आ रहे हैं, और जो लोग पानी गेहूँ नहीं बो पाते थे। हमारे कार्यकाल में विशेष ये रहा कि ये खटंबर नहर जो है आज जहाँ पे 300-400 एकड़ की गेहूँ नहीं बुला पाता था, हम जब इस कोषाध्यक्ष थे इस नहर के, तो लगभग 2000 एकड़ में मैंने गेहूँ का फसल बुआया था, जिसको कि पूरे जिले में यहाँ के जो है सिंचाई विभाग के जैसे अधिकारी भी आए थे देखने और तारीफ करके गए थे कि आप लोग बहुत अच्छा काम किए हैं। इसके साथ मैं इस कहारी ग्राम पंचायत का 5 साल तक उप सरपंच था, और
लघु वनोपज सहकारी समिति में जो है संचालक मंडल में मैं 10 साल तक सदस्य था। राजनीतिक में पिछले 25 सालों से लगातार मैं निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूँ। अभी वर्तमान में मैं केल्हारी केलुआ क्षेत्र का जनपद सदस्य हूँ। जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ का निर्माण समिति का सभापति हूँ। और अभी जिस सीट से मैं इस केल्हारी ग्राम पंचायत का पंच हुआ करता था, मेरी धर्मपत्नी जो हैं उस सीट से इस यहाँ की केल्हारी ग्राम पंचायत की पत्नी हैं। तो पिछले 20 सालों से लगातार मेरे वार्ड की जनता मुझे जो है मतलब अपना प्यार और दुलार दे रही है, क्योंकि जनता के बीच में रह कर के मैं जनता के बीच में काम करता हूं। और कभी मैं यह नहीं मानता कि मैं जनपद सदस्य हूं या जनप्रतिनिधि हूं। लोग बड़ी आसानी से, आप देखेंगे कि मेरे पास सुबह से ही बड़ी आसानी से अपना भाई और बेटा समझ के आके अपनी बात को रखते हैं। और मैं आज भी लोगों के बीच में जितना पहले जनप्रतिनिधि न होने से पहले जो कार्य करता था, उतना ही तेज़ी से आज भी लोगों को काम करता हूँ। मैं यह नहीं समझता कि कोई काम मेरे लिए छोटा या बड़ा है। काम को मैं गंभीरता से लेकर के भरसक पूरी प्रयास करता हूं कि उनका काम हो। और उनका काम करने के लिए मैं जो है इस क्षेत्र में लड़ाकू के तौर पर विख्यात हूं। जिस कार्यालय में जाता हूं, भैया इनका काम कर दो, अगर इनका जायज़ काम नहीं करोगे तो तुरंत लड़ जाते हैं। तो मैं जनता के लिए लड़ने से भी कभी पीछे नहीं हटता हूं, चाहे वो विभाग कोई भी है, उसकी परवाह नहीं करता। आज भी लोग मुझे कभी कभी कहते हैं भैया आप सत्ता में आ गए हो। तो मैं सत्ता में रहूं या विपक्ष में, मेरी कार्यशैली जो है जनता के लिए उसी प्रकार रहेगी। और मैं जनता के कार्य के लिए कभी भी किसी भी अधिकारी से जायज़ काम के लिए पीछे नहीं हटता हूँ, उस काम को करा करके ही दम लेता हूँ। अच्छा सर, अब आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप हमारे मीडिया के द्वारा जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मैं जनता को यह संदेश देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक माननीय गुलाब कमरो ने जिस तरह से केल्हारी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो आवागमन का क्षेत्र हो, चाहे वो किसानों के लिए क्षेत्र हो, कृषि कार्य का क्षेत्र हो, लगातार काम किया है। और उन्होंने इस क्षेत्र को जो है एक प्रकार से गोद लेकर के काम किया है। पूर्व की सरकार ने तो गोद लेकर के झूठ बोल के काम नहीं किया था। उसी तरह से सभी नागरिकों को, माताओं बहनों को मेरा जो है अपील रहेगा कि आने वाले समय में माननीय विधायक गुलाब कमरो को जो है अपना प्यार और दुलार दे करके उनको प्रचंड बहुमत से जिताएं और फिर आने वाले समय में माननीय विधायक जी को विधायक बनाएं, जिससे हमारे क्षेत्र में और तीव्र गति से विकास हो। तो साथियों, हमारे बीच थे मकसूद आलम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कीमती समय देने के लिए। और ऐसे ही खबर, ऐसे ही न्यूज़ देखते रहिए। TGV न्यूज़ से मैं अजय कुमार तिवारी, धन्यवाद।